हेलो गाइस, हम लोग शुरू करने वाले हैं आज अपने पीवाई की सीरीज का लेक्चर 1। जहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर थ्री मेजर पीरियड ऑफ स्टोन एज। मतलब स्टोन एज के तीन काल होते हैं, जिसमें से हमारा पहला होता है पैलियोलिथिक, दूसरा होता है मीजोलिथिक, तीसरा होता है नियोलिथिक। इसमें पूछा गया है कि इन तीनों में से छोड़ के कौन स्टोन एज में नहीं आता है। हम लोग का कॉपर स्टेज जो है हम लोग का नहीं आता है। और ये तीनों का हिंदी होता है इसका पूरा पाषाण, इसका मध्य पाषाण और इसका नव पाषाण। हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है व्हेन वर द भीमबेटका डिस्कवर्ड। मतलब भीमबेटका की जो गुफाएं है इसकी खोज कब की गई। तो इसका आंसर हम लोग का होगा 1957 एंड 58। और इसका एक चीज और याद रखिएगा, ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। और इसकी खोज किसने की थी, फाउंडेड बाय वीएस वाकनगर। हम अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पे रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब भीमबेटका का जो हम लोग गुफा था वो किस चीज के लिए फेमस था। पहला है ट्रेसेस ऑफ पेंटिंग ड्यूरिंग मौर्यन डायनेस्टी, मतलब जो मौर्य वंश का जो चित्रकारी था उसकी वजह से। दूसरा ट्रेसेस ट्रेसेस ऑफ स्कल्पचर ऑफ मुगल, मतलब मुगलों की मूर्ति कला के चिन्हों की वजह से। तीसरा ट्रेसेस ऑफ अर्ली ड्रेवियन पीरियड, मतलब द्रविड़ काल की चिन्हों की वजह से। चौथा ट्रेसेस ऑफ अर्लियर साइन ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, मतलब मानव जीवन का प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। इसका हमारा आंसर होता है डी, मानव चिन्हों के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। अब हमारा चौथा क्वेश्चन है, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन पंजाब इंडिया। अच्छा, पंजाब इंडिया लिखने का कारण इसलिए क्योंकि पंजाब इंडिया में भी है और पंजाब पाकिस्तान में भी है। तो पूछा गया पंजाब इंडिया में, इन चारों में से कौन सा पंजाब इंडिया में है। पंजाब इंडिया में हम लोग का रोपड़ है, ये हम लोग का पंजाब इंडिया में है। जब आया ही क्वेश्चन इन तीनों के बारे में जान लेते हैं। पहला हम लोग का है सिंध पाकिस्तान में, जिसको हम लोग कोट डीजी है। बनावली हम लोग का हरियाणा में। शेर बालू भी हम लोग का हरियाणा में। और रोपड़ जो कि आंसर है वो हम लोग का पंजाब में। फिर इसके बाद हु वाज द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। स्वराज पार्टी के संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू। और उसको हम लोग खोज किए थे 1923 में। और फिर इसके बाद छठा क्वेश्चन, बीएच बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी किसके द्वारा खोजा गया है, किसके द्वारा स्थापना की गई। खोजा गया बोलना ठीक नहीं रहेगा, स्थापना की गई। तो इसकी स्थापना मदन मोहन वाल्मीकि ने की थी 1916 में। अब हम लोग जानने वाले हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पूछा गया है कि जो भी बिजली है उसका सुचालक कौन है, अच्छा सुचालक। तो एल्युमिनियम हम लोग का मेटल है, ये भी मेटल, ये मेटल, ये तीनों सुचालक है। और सुचालक नहीं है ये चीनी मिट्टी। फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने आठवें क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्कलाइन। अब नॉट अल्कलाइन बोला गया है, तो अब अल्कलाइन इसमें से कौन सा है। जो भी हम लोग पीरियोडिक टेबल होता है उसमें जो भी ग्रुप 1 के एलिमेंट है वो हमारे हैं अल्कलाइन मेटल।
तो ये सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये सब क्या है, ग्रुप 1 के हैं। तो ये तीनों क्या होगा, हम लोग का अल्कलाइन मेटल होगा। ये जो बच्चा है, ये डी नंबर हम लोग का आंसर है, ये होंगे हम लोग का ग्रुप 16 के, इसीलिए अल्कलाइन मेटल नहीं है। अब यूरो कहाँ की करेंसी है, ये कहाँ की मुद्रा है, तो है यूरोजोन। यूरोजोन एक पूरा यूरोपियन यूनियन है, जो यूरोपियन देश है का पूरा संघ है। अब 10वां क्वेश्चन हम लोग पूछा गया है कि सिंधु को विद द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईंट से बनी इमारतें थी। और ये बार्टर सिस्टम हम लोग का वो हो गया, जैसे हम लोग कोई सामान लेना है, जैसे किसी के पास गेहूं है और किसी के पास चावल है, तो एक आदमी को अपना गेहूं उसको दे देगा, वो चावल अपना उसको दे देगा, ये हम लोग को हो गया बार्टर सिस्टम। अब उसके बाद एक दो विशेषता और जान लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। वहाँ पे सब ग्रिड सिस्टम था, जो भी रोड का पैटर्न था, मतलब जैसे ये सीधा रोड है, फिर ऐसे एक रोड रहेगा, फिर इधर एक रोड रहेगा, पूरा एकदम ग्रिड सिस्टम, जैसे फोन में कैमरा में देखते हो ग्रिड सिस्टम करके आता है, पूरा लाइन लाइन हो जाता है ऐसे ऐसे करके, इन लोगों को ग्रिड सिस्टम। दूसरा, वहाँ नाली के लिए पूरा अच्छी व्यवस्था थी, लेकिन सरकार नहीं है, मतलब ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया था, ये कहते ड्रेनेज सिस्टम। और बहुत सारे हो, जो आगे पढ़ेंगे तब पता चल जाएगा। अब है गन पाउडर मेनली कंसर्न, मतलब बारूद में क्या होता है अधिकतर, बारूद में हम लोग को होता है पोटेशियम नाइट्रेट। फिर नासा का हेडक्वार्टर ऑफ नासा कहाँ हम लोग का, वॉशिंगटन। फिर इंडिया केम डायरेक्टली अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन इन द ईयर, इंडिया जो भारत है ब्रिटिश ताज के दिन शासन में कब आया। पहले तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे शासन कौन कर रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन जब 1857 का रिवोल्ट हुआ, तब उसके बाद से जो इंडिया का शासन व्यवस्था है वो किसके पास चल गया, ब्रिटिश क्राउन के पास। तो ये कब हुआ हम लोग का, 1858 में। इससे ज्यादा कि 1857 में हम लोग का क्या बोलते हैं रिवोल्ट हुआ था इंडिया में। इसके बाद से ही जो भी कहते शासन व्यवस्था है इंडिया का, वो इसके हाथों में चल गया ब्रिटिश क्राउन, मतलब वहाँ पे जो इंग्लैंड में जो रहते थे वहाँ पे डायरेक्ट शासन हुआ वहाँ से। एनजीटी स्टैंड फॉर, एनजीटी होता है वो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। अब है तजाकिस्तान डिक्लेरेशन फॉलोड इंडिया पाक वॉर। अब ये ताशकेंट डिक्लेरेशन क्या है, ताशकेंट एक जगह है उज्बेकिस्तान में, जहाँ पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो उस टाइम थे लाल बहादुर शास्त्री जी, और फिर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जो कि थे आयूब खान, उन दोनों का वहाँ समझौता होता है ताशकेंट उज्बेकिस्तान में। कब हुआ था, 1965 में। ठीक है, थैंक यू, और इस चैनल में बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।